Namaste, namaste, namaste. I am Ayesha Raghuvanshi. Welcome you all to this brand new video. इसको इतने टाइम बाद बोल के इतना अच्छा लग रहा है ना, मैं बता नहीं सकती. Recently बहुत कुछ चेंज हुआ since I last uploaded that video on 22nd December. New Year आ गया, मेरा बर्थडे आ गया और भी बहुत सारी चीजें बदल गई हैं. I'm officially done with my 12th board exams. I made out alive. मुझे भी नहीं पता कैसे, जिस हिसाब से सीबीएसई ने इस बार पेपर बनाया था, मुझे लग नहीं रहा था मैं बच पाऊंगी. बट अब सब भगवान जी के हाथ में है. और जब मेरा बर्थडे था तो मेरे सारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स मुझे कॉल कर करके पूछ रहे थे, ओ बेटा नाउ यू आर एन अडल्ट, हाउ इज इट फीलिंग, व्हाट अबाउट योर करियर प्लान्स. अब मुझे रियलाइज हो रहा है कि द ओनली नेक्स्ट बिग थिंग इन माई लाइफ इज टू गेट इनटू कॉलेज, गेट अ डिग्री, गेट अ जॉब एंड या गेट मैरिड. बहुत बड़ा बड़ा सा तो फील हो रहा है सिंस सब आसपास वाले लोग मुझे बता रहे हैं, बट आई एम नॉट एक्चुअली फीलिंग लाइक एन अडल्ट. लाइक व्हाट एम आई सपोज टू डू कि मैं भाग के जाके वोट देकर आऊं. इट्स अ वेरी वियर्ड फीलिंग टू बी ऑनेस्ट. अब मुझे लग रहा है यार टीनेज ईयर्स इतने भी बुरे नहीं थे जितना मैं जब टीनेज में थी मुझे लगता था एक बार मैं अडल्ट बन जाऊं फिर तो सब एकदम सुहाना हो जाएगा. कुछ सुहाना नहीं होता, सब वैसे का वैसा ही रहता है और शायद आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज और बढ़ जाती है और चीजें और डिफिकल्ट हो जाती है. बट सिंस मैंने वो फेज क्रॉस कर लिया है तो मेरे पास आपको देने के लिए बहुत सारा ज्ञान है जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ. तो अगर आप 13, 14, 15, 16, 17 या अगर 18 के भी हो तो आई एम श्योर इस वीडियो में से कुछ ना कुछ तो आपको काम का जरूर मिलेगा. यू बिकम वॉट यू डू टूडे. आपके हो सकता है बहुत सारी ड्रीम्स हो, एस्पिरेशंस हो कि मुझे ये करना है लाइफ में, मुझे वो करना है, मुझे अपने करियर में ऐसे ग्रोथ चाहिए. बट उसके लिए ना हम एक एंड गोल डिसाइड कर लेते हैं कि अच्छा मुझे फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर बनना है, मेरा वो एक एंड गोल है. लेकिन क्या मैं आज की डेट में, आज के महीने में, आज के हफ्ते में वो एफर्ट्स डाल रही हूँ जो मुझे हेल्प करेंगे दैट आई कुड बिकम अ डॉक्टर? द आंसर इज नो. बिकॉज हमें पता ही नहीं होता. हमने एक बड़ा गोल सेट कर लिया लेकिन उस बड़े गोल को फुलफिल करने के लिए आपको छोटे छोटे गोल्स और सेट करने पड़ेंगे. तो ज्यादा इसके बारे में पता नहीं है बट आई गेस नीट क्लियर करो, फिर एक अच्छे कॉलेज में जाओ, वहां से अंडर ग्रेड करो, देन पोस्ट ग्रेड करो, फिर पीएचडी करो, फिर प्रैक्टिस करो. जो भी चीजें एक डॉक्टर को जरूरी होती है वो करो. द ओनली गोल दैट यू सेट कि मुझे डॉक्टर बनना है. बट क्या आज की डेट में आप कुछ स्टेप्स ले रहे हो टू बिकम वॉट यू वॉन्ट टू बी? ऐसे ही अगर आपको फिट होना है तो आपने सोच लिया कि मुझे एकदम रिप बॉडी चाहिए, बट क्या आप आज जिम जा रहे हो, क्या आप आज एक्सरसाइज कर रहे हो, क्या आप आज हेल्दी डाइट फॉलो कर रहे हो, या फिर आपको अभी भी मोमोज और जंक खाने का मन कर रहा है? ऐसे करके आपकी बॉडी अच्छी नहीं हो पाएगी ना. सो मेक श्योर कि अगर आपका कोई एंड गोल है या आप आज से क्या तैयारी कर रहे हो, वो एंड गोल आपका जल्दी से जल्दी आपकी रियलिटी बन जाए. स्टॉप वेटिंग फॉर दैट परफेक्ट टाइम. पढ़ाई करते टाइम बहुत बार ऐसा होता है कि सोचा था 12 बजे पढ़ने बैठेंगे, 12:05 हो गए, अब 12:30 बजे पढ़ने बैठेंगे, अरे अब तो 37 हो गए, आप तो सीधे 1 बजे ही पढ़ने बैठेंगे. ऐसे थोड़ी होता है. परफेक्ट टाइम आपको खुद बनाना पड़ेगा. वो 5 मिनट जो शायद आपने रील्स में वेस्ट कर दिए या मूवी देखने में या इधर उधर की फालतू बातें करने में, अगर आप उसके बाद भी ट्राई करते हो कि मैं जो काम मुझे करना है मैं वो कर रहा हूँ, आपको गोल आपको यूं ही मिल जाएगा ना. ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जब आप छोटे छोटे चंक्स में काम करना स्टार्ट करोगे. अगर आपको एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट करना है उसके लिए परफेक्ट अपॉर्चुनिटी का वेट करना छोड़ दो, अपॉर्चुनिटी खुद बनाओ. मेरा भी मन था कि मैं अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूंगी तो मुझे एक आईफोन ही चाहिए ताकि उससे अच्छी वीडियो क्वालिटी आए, मुझे जैसा माइक ही चाहिए ताकि मैं अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे पाऊं. बट क्या आज की डेट में मेरे पास वो है? ना मेरे पास आईफोन है, ना मेरे पास अच्छा माइक है, बट स्टिल मैं वीडियो बना के डाल रही हूँ और ऑडियंस उसे देख रही है. आई हैव क्रॉस्ड 1K सब्सक्राइबर्स. और ये मेरे साथ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि मेरे पास एक आईफोन है, मेरे पास एक आईफोन नहीं है. इट बिकॉज ऑफ द कंटेंट दैट आई डिलीवर. और यही चीज आपको ध्यान में रखनी है. अगर आपको कुछ काम करना है तो कर दो, बाद की बाद में देखी जाएगी. अभी आपका मन है कि मुझे ये काम करना है तो करना है. मन से ज्यादा आपका दिमाग भी आपका साथ देना चाहिए कि ये सही भी है जो आप कर रहे हो या नहीं. और बाकी जो होगा फिर वो बाद में देखा जाता है. अभी अगर आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए सही है, आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, आपकी गट फीलिंग कर रही है कि यही मुझे काम करना है तो कर दो. बी अ लिटिल इविल. मैं अपने कितने सारे ऐसे दोस्तों को जानती हूँ जो इस दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे हैं.
मतलब इतना भी अच्छा आपको नहीं बनना है। देखो यहाँ पर क्या होता है ना, ये जो फेज चल रहा होता है आपका टीनेज ईयर्स का, इसमें कुछ लोग होते हैं जिनका एकदम से ग्लो अप हो जाता है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें टाइम लगता है। हो सकता है आपके एक्ने हो सकता है आपकी बॉडी अच्छी नहीं हो, तो उस केसेस में बुलिंग बहुत ज्यादा होती है। स्पेशली इन टीनेज ईयर्स आप बुलिंग के बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हैं। और अगर आप इस दुनिया के लिए कुछ ज्यादा ही अच्छे रहेंगे, लोग आपको मिसयूज करेंगे, लोग आपसे फायदा उठाएंगे और आपके पास कुछ नहीं रहेगा। लोग आपसे कहेंगे मेरा असाइनमेंट कर दो। इसके लिए आपको सीखना पड़ेगा कि आपको नहीं कैसे बोलना है, आपको नो कैसे बोलना है। अगर आपसे आपको कोई काम करा रहा है जिसमें आपका कोई फायदा नहीं है, या इन जनरल वो आपसे सिंपल लेबर करा रहा है, तो आपका हक है कि आप उसे मना करें कि मुझे तुम्हारा होमवर्क नहीं करना है, खुद कर लो। थोड़ा स्ट्रांग आपको खुद भी बनना पड़ेगा, अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, अपने लिए लड़ना आना चाहिए। कोई आपका बड़ा दीदी भैया के नहीं बचाएगा। आपके फ्रेंड्स ही हो सकता है, आप जिन लोगों को जानते हो, आपके क्लासमेट्स, आपके कोचिंग के बच्चे, हो सकता है वो आपसे अपना काम निकलवाना चाहें कि अच्छा चलो आज कहीं प्लान बनता है, कहीं बाहर खाने चलते हैं, पे तुम कर देना। अरे क्यों कर देना भाई, जब सब खा रहे हैं तो बिल स्प्लिट होगा। आपको फिर थोड़ा सा स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा। ऐसे आपको सब कुछ अच्छा अच्छा नहीं मिलेगा। लोग भेड़िए की तरह रियल वर्ल्ड में बैठे हैं जो आपको कच्चा खा जाएंगे अगर आप स्मार्ट नहीं होगे। और मैं एक एक वर्ड को मीन कर रही हूं, बिकॉज आपको लोग पागल बनाने के लिए बैठे हैं। और अगर आपको लगता है कि सिर्फ पढ़ाई से आप बहुत स्मार्ट हो जाओगे, तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपको रियल वर्ल्ड में जाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बार्गेन करना आना चाहिए। शॉपकीपर आपको पैसे दे रहा है, वो आपको किसी चीज के लिए ज्यादा चार्ज तो नहीं कर रहा है। आप जो ब्रेड लेके आ रहे हो वो कहीं एक्सपायर तो नहीं है, आपको उसको बदलना भी आना चाहिए। आपको थोड़ी बहुत लड़ाई भी आनी चाहिए, वर्बली तो आनी ही चाहिए। अगर किसी सिचुएशन में फंस जाओ जहां पे आपको बोलना ही पड़ेगा, तो वहां पे आप चुप होके नहीं सुन सकते हो ना, वहां पे ये काम नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है यू हैव टू बी फेक, कि आपकी ये पर्सनालिटी नहीं है लेकिन आप ये इवल बनने का ढोंग कर रहे हो। देखो पहली बात तो ये ढोंग नहीं है, ये आपको होना ही चाहिए, वरना सस्टेनेंस ही नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही कूल बनने के चक्कर में एकदम फेक बन जाओ। हम सब एक फ्रेंड ग्रुप को जानते हैं, जिसमें सब बहुत ही फैंसी बच्चे होते हैं, एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं, उनकी लाइफस्टाइल ही अलग होती है, और हमारा बड़ा मन करता है कि यार मुझे उस फ्रेंड ग्रुप की तरह होना है। और आपके स्कूल में भी या आपकी कोचिंग में भी कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा जरूर होगा जिसे देख के लगता होगा यार काश मैं इसकी जगह होती या मैं इसकी जगह होता। बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनकी तरह फेक ब्रिटिश एक्सेंट में बात करने लगो, या आप उनकी तरह पैसों को बक्स बोलो या किलोमीटर को माइल्स में कन्वर्ट करो। ये आपको नहीं करना है। इससे आपकी पर्सनालिटी बहुत ही शैलो लगती है। तो जैसे आप हो वैसे ही रहो, इसमें फेकनेस लाने की कोई जरूरत नहीं है कि जबरदस्ती भाई मुझे तो हर महीने पार्टी ही करनी है, मुझे दोस्तों के साथ घूमने ही जाना है, मैं कूल नहीं लगूंगी, मुझे सर्टेन तरीके के कपड़े ही पहनने हैं वरना मैं कूल नहीं लगूंगी, मॉडेस्ट क्लोथ्स तो आजकल कोई पहनता ही नहीं, मुझे तो वही क्रॉप टॉप ही चाहिए। ऐसे आप नहीं रह सकते। आप जो इंडिविजुअल पर्सन हैं, आप अपनी उस इंडिविजुअलिटी को खो रहे हो और आप किसी और की तरह बनने की कोशिश में अपने आप को हेड टू टो चेंज कर रहे हो। और रिजल्ट क्या आएगा? वो इंसान तो अच्छा भला अपने रास्ते पे निकल जाएगा, फिर आप बीच में रह जाओगे, आपको पता नहीं। बिकॉज आपकी पहले की पर्सनालिटी आप छोड़ चुके हो, नई पर्सनालिटी आपकी है ही नहीं, तो अब कुछ बचेगा ही नहीं ना। तो इसीलिए इट्स बेटर जैसे हो वैसे ही रहो, ओरिजिनल रहो। जिसे दोस्त बनना होगा बनेगा, नहीं बनना होगा नहीं बनेगा। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, अपने आप की रिस्पेक्ट करो, अपनी बॉडी की। आप जैसे बोलते हो, जैसे काम करते हो, हर चीज आपकी खुद की है, आपकी बॉडी आपकी खुद की है। रिस्पेक्ट योर सेल्फ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बहुत सारे लोग भूल जाते हैं। देखो हम जो इंसान है ना, हम बहुत ज्यादा भूखे हैं रिस्पेक्ट के। जहां हमें रिस्पेक्ट मिलती है हम वहीं जाके जाते हैं, हम वहीं जाके बैठते हैं, और हम दूसरे लोगों की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और लोग हमारी रिस्पेक्ट करते हैं। बट क्या आपने सोचा है कि अगर आप अपनी खुद की रिस्पेक्ट करने लगो तो आपके लिए गेम कितना आसान हो जाएगा? आफ्टर ऑल लाइफ इज ऑल अ गेम। हम यहाँ पर आए हैं, एक कैरेक्टर प्ले करते हैं, फिर हम चले जाते हैं, फिर हम दूसरे गेम में जाते हैं, हम वहां पे कोई डिफरेंट कैरेक्टर प्ले करेंगे। ये साइकिल रिपीट होती रहती है, होती रहती है, होती रहती है। अगर हम इसको एज अ गेम देखें, बिकॉज मुझे पता है काफी सारे टीनेज में स्पेशली बहुत सारे लोगों को गेम्स खेलना बहुत पसंद होता है। टेक इट एज अ गेम। लाइफ आपका गेम ही तो है। बट इस गेम में क्या आप अपने कैरेक्टर की रिस्पेक्ट कर रहे हो? और रिस्पेक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं कि हाँ भाई मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं तो बहुत सक्सेसफुल हूँ, मैं तो कुछ बहुत बड़ा कर लिया है अपने जीवन में। ये रिस्पेक्ट नहीं है। रिस्पेक्ट ये है कि आप अपने मॉरल्स को, आप अपने वैल्यूज को ध्यान में रखते हैं। क्योंकि आज के जमाने में भटकना बहुत आसान है। बहुत सारी चीजें दुनिया भर में हो रही हैं जो आपको अपनी तरफ बुलाएंगी कि आजो ये एडिक्शन, आजो ये एडिक्शन। बट आपको खुद से इतना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि आप अपनी बॉडी की रिस्पेक्ट करते हो कि मैं ये गलत काम नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। आजकल लोग कूल बनने के चक्कर में बहुत सारी चीजें करते हैं, जैसे कि अगर उनके घर में नॉनवेज नहीं खाते हैं तो वो बाहर जाके नॉनवेज खाते हैं।
विच इज कम्प्लीटली ओके। बट क्या आपके मॉरल्स, क्या आपकी वैल्यूज आपको उस चीज को करने के लिए हामी दे रहे हैं या नहीं? द आंसर वुड बी नो, बिकॉज हम कुछ चीजें आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ही कर लेते हैं कि यार एक बार करके देख लेते हैं क्या ये हो जाएगा। बट आपको अपने मॉरल्स और वैल्यूज की रिस्पेक्ट खुद करनी पड़ेगी। ये थोड़ी ज्यादा ही अर्ली एज है कि मैं आपको समझाऊं कि अपने मॉरल्स और वैल्यूज को कैसे डेवलप करना है। बट सिंस हम एक आइडिया ले लेते हैं कि आपके कुछ तो बेसिक वैल्यूज, फंडामेंटल्स होने चाहिए कि इसके आगे मैं एक कदम नहीं रखूंगी। लाइक ये मेरी लक्ष्मण रेखा है, रात के 9 बजे के बाद मैं किसी अनजान व्यक्ति से बात नहीं करूंगी। कोई मैसेज आए तो मैं रिस्पेक्टफुली उसका सुबह जवाब दूंगी, रात में मैं बात नहीं करूंगी। तो ये एक मेरा प्रिंसिपल है और मैं इस प्रिंसिपल पे चलूंगी नो मैटर व्हाट। अच्छा, कोई दोस्त है, मेरी दोस्त है, वो मुझे कॉल कर रही है, उसको होमवर्क चाहिए, उसे असाइनमेंट चाहिए, उसका मैं कॉल आंसर करूंगी। लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो स्ट्रेंजर्स हैं, जिन्हें मैं जानती नहीं हूं, उनको मैं रात में जवाब नहीं दूंगी। ये प्रिंसिपल्स, ये बाउंड्रीज आप धीरे धीरे डेवलप करते हो। सिंस आपकी ग्रोइंग एज, आपको काफी सारी चीजें नई नई पता चलेंगी, ये ऐसे भी करना होता है, वैसे भी करना होता है, तो ये आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो। इन्वेस्ट इन योर सेल्फ। आपके ऊपर करा गया इन्वेस्टमेंट कभी भी व्यर्थ नहीं जाएगा। और ये चीज मैं आपको लिख के स्टैम्प पेपर पे दे सकती हूँ कि अगर आज आप वो 1000 रुपए की जिम मेंबरशिप ले लेते हो और फिर आप जिम जाते हो, वो इन्वेस्टमेंट वेस्ट नहीं जाएगा। अगर आप 1-2 हजार रुपए का कोर्स ले लेते हो और फिर आप उससे पढ़ते हो, आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप उसकी प्रैक्टिस करते हो, वो चीज कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। अपने ऊपर करा गया एक एक इन्वेस्टमेंट, आप उसका रिटर्न सोच भी नहीं सकते आपको कितना ज्यादा मिल जाएगा। एक वो इंग्लिश स्पीकिंग स्किल, बिकॉज आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपने वो कोर्स लिया, आपको बहुत अच्छा लगा, आपने प्रैक्टिस करी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ गया, आपने एक इंटरव्यू क्रैक कर लिया, तो वो इन्वेस्टमेंट गया वेस्ट? नहीं गया वेस्ट। ऐसे ही जो छोटी छोटी चीजें हैं, बुक्स खरीदना, नए लोगों से बात करना, अपने आप को अपनी बाउंड्री से पुश करना, ये एक इन्वेस्टमेंट ही तो है जो हम अपने ऊपर कर रहे हैं। अच्छा खाना खाना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान रखना, अपनी स्लीप का ध्यान रखना, ये हमारा इन्वेस्टमेंट ही है हमारे ऊपर। जो भी टाइम हम अपने दिमाग को शार्प करने में लगाते हैं वो कभी वेस्ट नहीं जाता है। नॉलेज कभी वेस्ट नहीं जाती है। और पेरेंट्स भी कहते हैं ना कि आपके पूरे जीवन में सिर्फ आपकी नॉलेज ही है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता है, एंड दैट इज ट्रू। अब मेरे दिमाग में जो चीजें चल रही हैं, क्या आप वो थॉट्स चुरा सकते हो? नहीं चुरा सकते हो। अगर मैं बताऊंगी नहीं तो आप कैसे चुरा लोगे, है ना? तो वही चीज है, आप अपने दिमाग को शार्प करने के लिए जो भी चीजें करते हो, बुक्स पढ़ते हो, पॉडकास्ट पढ़ते हो, कोर्सेज लेते हो, अपने ऊपर काम करते हो, स्किल सीखते हो, वो आपको करियर रेडी बनाती है और इवेंचुअली आपकी पर्सनैलिटी बहुत ही सुंदर सी हो जाती है और एकदम निखर के आती है। डॉक्यूमेंट योर सेल्फ। ये आपको करने में और बाद में देखने में, दोनों में ही बहुत मजा आने वाला है। हम सबसे पहले इजी चीज से स्टार्ट करते हैं, जो कि है जर्नलिंग। इसमें आप कोई भी डायरी लेते हो, कोई भी पेज लेते हो, कुछ भी लो, बस एक पेपर पेन होना चाहिए। और उसके बाद आप लिखते हो कि आपके दिन में क्या हुआ, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके थॉट्स क्या हैं, आपको क्या लगता है, आपको क्या करने का मन है, आपके क्या प्लान्स हैं। आप कुछ भी लिखते हो कि अच्छा आज मैं सुबह इतने बजे उठी, आज मैंने उठ के ब्रेकफास्ट में ये खाना खाया, आज मैं यहाँ घूमने गई थी, आज मैं अपनी इस फ्रेंड से मिली, आज मैंने इतना इतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया। कुछ भी चीजें जो भी आपकी लाइफ में हो रही हैं, आप उन्हें लिखते हो। सबसे पहली चीज से क्या फायदा हुआ, आपके दिमाग में फालतू के थॉट्स नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी दोस्त से लड़ाई हो गई, अब मैं सोचूंगी यार उसने मेरे से ऐसे लड़ाई क्यों करी, उसको क्या लग रहा होगा, हमारी दोस्ती खत्म हो गई, अब हम दोबारा दोस्त बन पाएंगे या नहीं। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें चल, लिख दो, इजी। आप एक बार इस चीज को लिख दोगे, आप उस चीज को भूल जाओगे, सिंपल एज दैट। दूसरी चीज, आपकी स्किल्स इंप्रूव होंगी। क्या क्या? आपकी राइटिंग स्किल्स। और अगर आप किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में लिखते हो, जैसे आप हिंदी में ही लिख रहे हो, आप इंग्लिश में ही लिख रहे हो, तो आपकी लैंग्वेज भी इंप्रूव होगी और आपको लिखने का तरीका आएगा। और अगर आप इसमें ज्यादा ही ज्यादा स्मार्ट हो गए तो आप कंटेंट राइटिंग भी ट्राई कर सकते हो, घोस्ट राइटिंग भी ट्राई कर सकते हो और बहुत सारे करियर ऑप्शंस भी खुल जाएंगे। और मजा तब आता है जब आप उन पुरानी जर्नल्स को जाके पढ़ते हो। अभी आई रिमेम्बर रिसेंटली मैं अभी पुरानी अपनी जर्नल पढ़ रही थी, 6th क्लास की, और उस दिन था फ्रेंडशिप डे, जिस दिन मैंने वो लिखा था। और मैं उसमें ये बता रही थी कि कैसे हमारी क्लास में लड़ाई हो गई और अब नाउ वी ऑल आर बैक टुगेदर एज अ बिग ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स, और सब कुछ अब सही है बिकॉज इट वॉज फ्रेंडशिप डे। तो हम सब लोगों ने रियूनाइट कर लिया और पार्टी करी, क्लास में हमने खाया पिया और हम सब दोबारा से दोस्त बन गए। और उसको पढ़ के मुझे इतना अच्छा लगा, इट वॉज ऑलमोस्ट लाइक कि मैं उस सिचुएशन में दोबारा वो 6th क्लास के अनाई में टेलीपोर्ट हो चुकी हूँ। और अब मैं वहां पे जाके देख रही हूँ कि मेरी आंखों के सामने ये विजन चल रहा है कि हम सब लड़ाई कर रहे थे, अब हम सब साथ हो गए हैं, अब हम पार्टी कर रहे हैं, अब हम बातें कर रहे हैं, अब हम खेल रहे हैं साथ पे, एंड इट वॉज सो मच फन। और जो दूसरी चीज है वो है व्लॉगिंग, यानी कि आप अपने फोन से, अपने कैमरे से अपने मोमेंट्स को रिकॉर्ड करते हो, फिर बाद में जाके आप उन्हें देखोगे तो आप उन मेमोरीज को रीलिव करोगे। बिकॉज अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये कितना कितना अच्छा टाइम चल रहा है आपके जीवन का।
मैं कभी भी कहीं भी किसी भी ट्रिप पे जाती हूँ तो मेरे पास ये 200 रुपए की सेल्फी स्टिक है जिसे मैं व्लॉगिंग के लिए यूज करती हूँ। और मैं इसको लेके पूरा व्लॉग बनाती हूँ कि हमने कहाँ खाया, हम कहाँ रुके, हमने क्या पिया, हम कहाँ घूमने गए, हमने क्या क्या देखा। और फिर बाद में आके मैं उसे एडिट कर लेती हूँ। थोड़ा बहुत तो मुझे भी आता है ना, तो मैं उसे रख के हार्ड डिस्क में डाल के और फिर जब भी हम सब फैमिली साथ में बैठते हैं तो मैं उसे देखती हूँ और उसको देखने में इतना मजा आता है बिकॉज इट्स लाइक अ वेरी होलसम एक्टिविटी दैट यू कैन डू विद योर फैमिली और इससे आपका बॉन्ड भी अच्छा होगा। बट जब से मुझे समझ में आया कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे अपनी मेमोरीज को ऐसे वेस्ट नहीं जाने देना चाहिए बिकॉज आई विल नेवर बी दिस ओल्ड। मैं इस एज की दोबारा से कभी नहीं होंगी। मैं उसको कहीं डालती नहीं हूँ, वो किसी सोशल मीडिया पे नहीं है ना, मैं उसे कहीं कंटेंट के लिए यूज कर रही हूँ कि उससे मोनेटाइजेशन हो जाए। वो जस्ट एक मेमोरी है मेरी और मेरी फैमिली की जो हम बाद में हंस के देखते हैं। काइंडनेस इज क्लासी। आज के टाइम पे मैंने बताया आपको थोड़ा सा तो रूड होना पड़ेगा, इविल साइड को, अपनी डार्क साइड को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैनरलेस बदतमीज हो जाओ। इसमें बहुत ही थिन लाइन होती है बिटवीन जो आप अपनी बाउंड्रीज को सेट करते हो टू बीइंग मीन। आपको मीन सबसे नहीं होना है। आप अपने सिक्योरिटी गार्ड से मीन नहीं हो सकते, उन्होंने आपका क्या बिगाड़ा है। आप अपनी मेड से मीन नहीं हो सकते। वो आपकी डिसेंसी, आपकी क्लास को दिखाता है कि आप अपने से छोटे लोगों से कैसे बात करते हो। और छोटे लोग कुड बी जस्ट फ्रॉम योर एज, कि आप अपने से छोटे बच्चे से कैसे बात करते हो, या आपके जो सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड भैया हैं, या कोई शॉपकीपर है, या कोई सब्जी वाला है, आप उन्हें भी क्या उसी तरीके की रिस्पेक्ट देते हो? क्या आप वेटर से भी उतने ही प्यार से बात करते हो जितने अच्छे से, जितनी डिसेंसी से आप अपने रिलेटिव से बात करोगे? वो आपकी असली क्लास को दिखाता है। ज्यादा रूड, मीन, कूल होने के चक्कर में बदतमीज मत हो जाना बिकॉज इसके बीच में, जैसे मैंने बताया, बहुत ही थिन लाइन होती है। और फिर अगर आप एक बार उस रास्ते पे चले गए तो फिर तो चले ही गए, उसके बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं है। काइंडनेस आपके पर्सनालिटी को दिखाती है यार। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत सक्सेसफुल हो जाते हो बट स्टिल आप सबसे पोलाइटली बात करते हो। आप किसी होटल में गए, वहां पे डोरमैन है जिनने आपके लिए दरवाजा खोला, आपने उनसे हैंडशेक किया, आपने उनसे उनका नाम पूछा, आपने उन्हें ग्रीट किया, आपने नमस्ते बोला। इस तरीके से आप छोटे छोटे रिलेशनशिप्स बनाते हो। आप किसी रेस्टोरेंट में गए, वहां के वेटर से आपके अच्छे टर्म्स हैं, तो नेक्स्ट टाइम जब आप जाओगे, आप उसको टिप दे रहे हो, तो वो वेटर आपके लिए एक्साइटेड रहेगा कि अच्छा अब ये आ गए हैं तो मैं जाके इन्हें सर्व करता हूँ, मैं जाके इनको ड्रिंक्स देता हूँ, मैं जाके इन्हें खाना देता हूँ। जस्ट इमेजिन आपकी रिस्क कितनी ज्यादा बढ़ जाएगी इन फ्रंट ऑफ द पर्सन जिसको आप उस रेस्टोरेंट में लेके गए हो, बिकॉज दैट वेटर ऑलरेडी नोज यू। बिकॉज वहां पे आप जाते हो, सब आपको पहचान गए, अच्छा ये इंसान आया है, ये इंसान अच्छे से बात करता है, तो लेट मी गिव दिस मैन बेटर ट्रीटमेंट। ओपिनियंस आर नॉट फैक्ट्स। बिकॉज अब क्या होगा जब आप अपने आप पे काम करने लगोगे, जब आप अच्छे दिखने लगोगे, बिकॉज टीनेज ईयर्स में होता है ना, ग्लो अप हो जाता है सब, कोई अचानक से बहुत सुंदर दिखने लगता है, तो आपके ऊपर बनेंगे बहुत सारे ओपिनियंस, लोग बनाएंगे बहुत सारी बातें। बट आपको एक चीज रियलाइज करनी है कि जो लोग बात कर रहे हैं वो फैक्ट्स नहीं है, वो सिर्फ ओपिनियंस है। वो सिर्फ ऐसा सोचते हैं, तो उन अजम्पशंस को सच मान के सर पकड़ के बैठने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आपको पता है आप सही हो, आप अच्छे हो, आपने बुरा नहीं किया है तो नहीं किया है, भाड़ में जान दो। जो भी सोच रहा है उसे वो सोचने दो। You just do what you want to do. Don't let anyone's else opinion from this entire world hamper your peace of mind. ज्यादा स्ट्रेस, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। बिकॉज मुझे पता है कभी कभी क्या होता है, हमारे आसपास के लोग हमारे बारे में बहुत सारी गॉसिप करते हैं, बहुत सारी बातें बोलते हैं, कुछ अच्छी होती हैं, मोस्टली 90% बुरी होती हैं। उनको दिल पे लेके बैठना कि हाय मेरे साथ तो बहुत बुरा हो रहा है, मेरे दोस्त मुझे समझते ही नहीं है, टीचर्स भी मेरे बारे में इतना बुरा सोचते हैं, मेरा तो कोई है ही नहीं भगवान इस दुनिया में, ऐसा नहीं करना। आपके लिए आप हो एंड दैट शुड बी जस्ट इनफ। तो मेक श्योर अगर आपको कभी बुरा लगे तो जस्ट सोच लेना कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो सिर्फ ओपिनियंस हैं, वो सिर्फ अजम्पशंस बना रहे हैं आपके बारे में। बट आप तो बहुत प्यारे से हो, आप तो बहुत अच्छे से हो, तो आप तो ऐसा कुछ करोगे ही नहीं ना। तो बस अपने दिल को ठंडा रख के जीते जाओ। मास्टर आ हाई इनकम स्किल। अब थोड़ी सीरियस बातें भी कर लेते हैं। कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। जेई के लिए बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, नीट के लिए बहुत सारे बच्चे बैठते हैं, सी का एग्जाम बहुत सारे बच्चे देते हैं। तो जब कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है तो क्या आपको लगता नहीं है कि आप जब जॉब के लिए जाएंगे तब भी कंपटीशन इतना ही रहेगा? आजकल आईआईटी वाले लोग भी परेशान हैं कि उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही हैं। इन्फोसिस से इतने सारे लोगों को तो निकाल दिया। अब आप बताइए कि इस स्थिति में क्या आपका मन करेगा जॉब करने का? नहीं करेगा। बट अगर मैं आपको बताऊं कि आप आज की डेट में अगर अपने ऊपर काम करते हो, अपनी स्किल्स को इनहांस करते हो, तो आप बहुत ही सिक्योर्ड हो जाओगे, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेरे पास ये बेसिक स्किल्स तो हैं, इससे मैं एटलीस्ट फ्रीलांसिंग करके अपना पेट तो पाल ही लूंगा। और हाई टिकट स्किल्स, हाई इनकम स्किल्स सीखनी है। ये नहीं है कि आप कुछ ऐसी स्किल सीख रहे हो जिसकी डिमांड ही नहीं है। जब डिमांड ही नहीं है तो सप्लाई आप कहां से करोगे, और जब सप्लाई नहीं है तो पैसे कहां से कमाओगे? अभी के लिए पैसों को ज्यादा ध्यान में मत रखो, अभी के लिए स्किल्स पे ध्यान दो, स्किल सीखो।
कोडिंग पसंद है कोडिंग कर लो, ग्राफिक डिजाइनिंग थोड़ी बहुत आती है तो उसको प्रोफेशनली सीख लो, और अगर वीडियो एडिटिंग में इंटरेस्ट है तो वो भी कर सकते हो। भाई बच्चे इतना ज्यादा, इतना टन ऑफ मनी कमा रहे हैं जस्ट बाय डूइंग दीज थिंग्स। मेरे को इतने मेल्स आते हैं कि आई एम अ 15-year-old स्टूडेंट, आई एम स्टडिंग राइट नाउ बट आई हैव दिस पैशन फॉर वीडियो एडिटिंग, मैं आपकी वीडियोस को एडिट करूं, एंड दे आर चार्जिंग हेफ्टी अमाउंट। तो अगर जस्ट इफ यू आर पॉलिश इन दैट स्किल, यू कुडंट इवन थिंक द नंबर्स यू कैन मेक जस्ट बाय डूइंग दैट। एंड इट्स क्रेजी, कोर्सेज लो, यूट्यूब पे इतना सारा कंटेंट अवेलेबल है जस्ट फॉर फ्री। बस आपको अपना लैपटॉप उठाना है, फोन उठाना है और लग जाना है काम पे। फाइंड कंफर्ट इन सॉलिट्यूड। देखो अभी आपको लगता है मेरा तो बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप है और हम जीवन जीवन के साथी हैं और दिन भर साथ रहते हैं, जिंदगी भर साथ रहेंगे, बट ऐसा नहीं होता है। आपकी टीनेज ईयर्स में हो सकता है बहुत बड़ा फ्रेंड ग्रुप हो, लेकिन आपके अडल्टहुड आते आते वो फ्रेंड ग्रुप बहुत छोटा रह जाए, और ये बहुत नॉर्मल है बिकॉज हम ग्रो करते हैं, सामने वाला इंसान ग्रो करता है, उसकी नीड्स अलग हैं, हमारी नीड्स अलग हैं, हम बदल जाते हैं, वो बदल जाते हैं, तो इसमें ना ही हमारी गलती है ना ही उनकी गलती है। बट आपको आना चाहिए कि आप अकेले कैसे रह सकते हो, ये भी एक कला है और हर किसी को ये नहीं आता है। अकेले रहना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है और यह आपकी इंडिपेंडेंस और कॉन्फिडेंस को दिखाता है। अगर मुझे दिख रहा है कोई इंसान अकेले रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खा रहा है, मैं उसके लिए पिटी फील नहीं करूंगी कि अरे यार बताओ बेचारा अकेले, नहीं, मुझे ये लगेगा कितना कॉन्फिडेंट आदमी है, अकेले आया, अकेले खा रहा है, अकेले खाएगा पिएगा चला जाएगा, उसको ना ये है कि मेरे साथ कोई फ्रेंड होना चाहिए तभी मैं इस रेस्टोरेंट में जाऊंगा, मुझे कुछ खाना है तो मैं किसी को संग लेके जाऊं, नहीं, मुझे खाना है तो मैं जाऊंगा, दैट्स इट, एंड दैट शुड बी योर माइंडसेट। आपको अकेले रहना आना चाहिए बिकॉज अभी तो बस शुरुआत है, अभी आगे आगे देखो होता है क्या। मैं डरा नहीं रही हूँ बट मैं बता रही हूँ बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी आएंगी कि आपको मन करेगा कि बस मैं कमरा बंद करके अंदर बैठी रहूं, ना ही पेरेंट्स से बात करने का मन करेगा ना ही किसी फ्रेंड से, और हो सकता है उनको समझ में भी ना आए अगर आप उन्हें बताने बैठो कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे दिमाग में चीजें चल रही है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, मुझे पढ़ा नहीं जा रहा है, मुझे कुछ करना है मैं कर नहीं पा रहा हूँ। ये बहुत नॉर्मल है। ऐसी सिचुएशन में आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए, वरना आपको संभालने कोई नहीं आएगा। भगवान भी उन्हीं की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो अकेले रहने में कंफर्ट ढूंढना शुरू कर दो अभी से। डोंट डू स्टफ एंड यू नो व्हाट स्टफ आई मीन। देखो अभी मोमेंटरी प्लेजर के लिए आप इन गलत आदतों में पड़ जाते हो। आपकी फैमिली आपसे दुखी है, आपकी बॉडी आपसे दुखी है, आपके पूर्वज आपसे दुखी, क्या बेवकूफ बच्चा पैदा हुआ है, ऐसा नहीं करना है ना। देखो आप अपने पेरेंट्स से बड़ा प्यार करते हैं, वो आपसे शायद उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तो आपकी ये गलत आदतों की वजह से आप अपने पेरेंट्स से उनकी सोर्स ऑफ हैप्पीनेस क्यों छीन रहे हो। इतने भी सेल्फिश मत बनो। अभी के लिए आपको लगेगा कि ये पार्टीज में जाना बहुत कूल होता है, ये चीजें करना बहुत कूल होता है, यही तो आजकल इन है, यही तो आज का ट्रेंड है, इससे ये तो अपोजिट जेंडर रिज होगा। रिस्क के चक्कर में अपने आप को मत पीसो। आप अगर 80 की उम्र पे पिंक लंग्स के साथ मर रहे हो ना, बहुत अच्छी बात है, रेदर देन कि आप 30 की उम्र पे ब्लैक लंग्स के साथ मरो। हमें वो मुकेश स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हर मूवी के, तो कि कैसे स्मोकिंग ने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। डोंट बी दैट मुकेश, ठीक है। अभी आजकल वेपिंग कल्चर बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गया है, फ्लेवर्ड गैसेस लोग ले रहे हैं। इट इज वेरी सैड बिकॉज पेरेंट्स भी आप पर 24/7 नजर नहीं रख सकते, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनके ट्रस्ट का गलत फायदा उठाओ और इन सब हरकतों में पड़ जाओ। ये तो मैं भी बहुत छोटे एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, लोग तो अलग ही लेवल पे जा चुके, बट आपको वो एग्जाम्पल नहीं बनना है। मैंने जैसे बताया प्रिंसिपल्स और मोरल सबके होने चाहिए, आपके भी होने चाहिए। इफ यू डोंट डू दीज थिंग्स, डोंट बी इन्वॉल्व। और अगर आपके फ्रेंड ग्रुप में ऐसे लोग हैं जो आपको फोर्स करते हैं, जो आपको पुश करते हैं कि ये नहीं आजकल तो चलता है, कूल है, पार्टी में आए हो ऐसा तो करना पड़ेगा, आजकल तो सब बच्चे करते हैं, इलीगल होता है, 18 साल के तो हो जाओ पहले, फिर जो मर्जी करना, लेकिन अभी के लिए सब्र करो। और आपको हो सकता है कि मैं थोड़ा सा डांट रही हूँ, बट दिस इज रियली रियली सैड। मुझे एक मेल आया था जिसमें एक बच्चा बता रहा था कि उसको स्मोकिंग की कितनी आदत है, एंड ही इज जस्ट 15 पे उसको स्मोकिंग की आदत है, एंड ही स्मोक्स 2 पैकेट्स ऑफ सिगरेट अ डे, नॉट इन अ वीक, नॉट इन अ मंथ, अ डे। उसके घर वाले उससे परेशान हैं, वो खुद कुछ नहीं कर पा रहा है, उसके एडिक्शंस ने उसे बर्बाद कर दिया है। अपने दिमाग में किसी भी चीज को इतना हावी ही मत होने दो कि आपको उसका एडिक्शन लग जाए। और एडिक्शन को स्टार्ट करने का सबसे बड़ा रीजन होता है कि आप उसको एक बार करते हो, फिर 2 बार करते हो, फिर 3 बार करते हो, फिर 4 बार करते हो, फिर मजा आने लगता है। और मोर देन एडिक्शन आपको ये क्यों होता है, इसका मैं आंसर बताती हूँ। ये इसीलिए होता है, नॉट जस्ट बिकॉज कि वो चीज बहुत अच्छी है, आपको वो गैस अच्छी लग रही है, आपको वो धुआं अच्छा लग रहा है, आपको वो लिकर अच्छी लग रही है, नहीं, ये इसीलिए होता है बिकॉज आपको वो थ्रिल अच्छा लगता है जो उसके साथ आता है कि मैं तो छुप के कोई काम कर रही हूँ, मैं छुप के कोई काम कर रहा हूँ, मुझे कोई पकड़ेगा नहीं। वो डोपामिन हिट हो के आपको लगता है कि ये चीज अच्छी है, इससे तो मेरा सारा स्ट्रेस चला गया,
इतना भी किस चीज का स्ट्रेस हो रहा है? अभी अडल्टहुड में आने के बाद जब घर ढूंढोगे, जब गाड़ी नहीं मिलेगी, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएंगी, अब क्या होगा? अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो पढ़ाई का ही स्ट्रेस होगा ज्यादा से ज्यादा। बी बोल्डली डिल्यूशनल, मतलब एकदम ही ऐसा लगे कि लोग सोचें आप पागल हो चुके हैं। इफ योर ड्रीम्स डोंट स्केयर यू, दे आर नॉट बिग इनफ। मतलब ऐसा सोचो कि मैं तो सीधे प्रधानमंत्री हूं, मैंने एक कंट्री ही खरीद ली और उस कंट्री में मैं अकेली रहती हूँ और उस कंट्री की करेंसी ये है जो यूएसडी डॉलर से भी ज्यादा है। इस तरीके से डिल्यूजनल हो जाओ, एकदम आउट ऑफ द बॉक्स। बिल्कुल अपने आप को किसी बॉक्स में रखो ही मत कि मैं तो सब कुछ कर सकती हूँ, मैं तो सब कुछ कर सकता हूँ, मेरे लिए तो कुछ भी इम्पॉसिबल ही नहीं है। आई एम पॉसिबल इन एवरीथिंग। देखो, जब हम इतना बड़ा टारगेट डालते हैं, इतना बड़ा मेरा गोल है कि मुझे तो कंट्री खरीदनी है, इतना बड़ा गोल फुलफिल कितना हो पाता है? इतना। और एक्चुअल जो हम सोचते हैं कि हमारी कैपेसिटी कितनी थी, वो इतनी थी। 25% आपकी कैपेसिटी थी और आप इतना कर लेते हो, यानी कि आपका 75% इंक्रीमेंट हुआ। एंड डोंट यू थिंक दैट इज ग्रेट? डिल्यूजन कि मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं तो किसी से भी बात कर सकती हूँ, मुझे तो कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा है, मैं तो अपने रोड चलते किसी भी अंकल आंटी से बात करती हूँ। और ऐसी नहीं है स्मॉल टॉक, मैं बहुत देर तक बात कर सकती हूँ कि मुझे तो स्टेज फियर ही नहीं है। मैं तो स्टेज पे जाती हूँ, मैं तो बोलने लगती हूँ, स्पीच देती हूँ, लोगों को इतनी पसंद आती है, लोग क्लैपिंग कर रहे हैं, वाहवाही हो रही है, स्कूल में मुझे सब पसंद करते हैं। इतना ज्यादा डिल्यूजन हो जाओ। जब इतना नहीं होगा, इतना तो होगा ना, उतने में आपका काम हो जाएगा। जब आपको लगता है आप इतना कर सकते हो, जब आप इतना कर रहे हो, रिजल्ट आपको ज्यादा मिल रहा है, तो क्यों ना इसे किया जाए और डिल्यूजन होया जाए। जेनजी को तो वैसे भी टैग मिल चुका है कि सबसे ज्यादा डिल्यूजनल ये लोग हैं। जब टैग मिल ही चुका है तो एक बार ट्राई करके देखो, क्या पता आपका भी भला हो जाए। डू इट स्कैर्ड, डर लगेगा बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। कुछ नया करोगे तो बहुत ज्यादा डर लगेगा। आप उस डर को अपने दिल पर हावी होने देते हैं तो मेरे दोस्त फिर कुछ नहीं हो पाएगा। क्या ही हो पाएगा जब आप डर गए? डर के आगे जीत है। माउंटेन ड्यू हमें बचपन से बता रही है ना, तो डरना नहीं है, किसी से नहीं डरना है। भगवान और मम्मी पापा के अलावा किसी से नहीं डरना है। जो आएगा निपटा दिया जाए। आई मीन सॉरी माई लैंग्वेज, बट जो होगा देखा जाएगा। डरना किसी चीज से नहीं है। आपको डर लग रहा है, यार मुझे बोलना है, मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है, लेकिन मुझे बड़ा डर लगता है लोग जज करेंगे। हमें जब किसी चीज से डर लगता है तो हम उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन जब आप चीज को अवॉइड करते हो, वो चीज आपके पास बार बार आती रहती है। जैसे मैथ्स से डर लगता है तो मैथ्स नहीं करोगे, लेकिन पढ़नी तो पड़ेगी ना, एग्जाम तो देना पड़ेगा ना। ऐसे ही अपने डर को फेस करो, एक बार उस चीज को करके खत्म कर दो, साइड में रखो कि हो गई ये चीज, आप अपनी बाकी चीजों पे फोकस करो। और डर, ये सोचो अपना ईगो बड़ा रखो। आपको लगता है कि मुझे किसी से डर कैसे लग सकता है, इतनी क्या चीज बड़ी हो गई कि मुझे अनाया सिंह रघुवंशी को किसी चीज से डर लग रहा है। अपना नाम लेके बोलो और ऐसे शीशे में 5-6 बार बोलो, देखना कैसे डर निकल जाएगा। और ये तो मुझे लगता है कि आपको आजकल बहुत डर लगने वाला है, बिकॉज बहुत सारी अलग अलग चीजें होंगी। क्लास में मैम उठा लेंगी, बच्चों इधर आओ, प्रेजेंटेशन दो बच्चों क्लास में। और आपको लगेगा कि बच्चे को तो कुछ आता नहीं है मैम, प्रेजेंटेशन कैसे दें। और अगर आता भी है तो मैम बोलना नहीं आता है, ये मेरे दोस्त हंसेंगे पीछे से, और हंसते भी हैं। लेकिन आपको वहां पे लंबी सांस लेनी है और फिर जय माता दी करके बोल देना है। फिर जो होगा देखा जाएगा और फिर सब बढ़िया ही हो जाता है। बिकॉज एक बार आपका वो डर निकल गया तो निकल गया। फॉल इन लव विद योर सेल्फ, मतलब एकदम बेइंतहा बेतहाशा, एकदम मोहब्बत इश्क सब कर लो अपने आप से। अपने आप से अपने आप को प्यार करोगे तभी तो आप जो आपकी इरादे हैं, आप किसी दूसरे से प्यार कर पाओगे। अपने आप में इतने कंटेंट रहोगे कि भाई जो मैं हूँ बहुत अच्छी हूँ, जो मैं करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, मुझे अपने आप से बड़ा ही प्यार है। मैं शीशे में देखती हूँ, मेरा दिल गार्डन गार्डन हो जाता है कि कितनी सुंदर लड़की है। ऐसे करना है, ऐसे एकदम मैड लव, ऑब्सेस्ड हो जाओ अपने आप से। और फिर आपको कोई प्यार करे नहीं करे, हेट करे नहीं करे, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक चीज मैं और एक डालना चाहूंगी, फॉर अ वीडियो दैट आई वाज रिसर्चिंग, मैंने एक वीडियो देखी जिसपे था हाउ टू एंड योर लाइफ 10 ईजी वेज विदाउट पेन। और उस पर कितने मिलियंस में व्यूज थे मैं आपको बता नहीं सकती। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमेंट सेक्शन भी मैंने पढ़ा, उसमें काफी सारे टीनेज बच्चे थे। तो अगर आप ऐसा वीडियो देख रहे हो तो बहुत गलत बात है। आपके पेरेंट्स आपसे इतना प्यार करते हैं तो उनके प्यार की रिस्पेक्ट करते हुए जिंदा रह लो। क्योंकि एक बार आप जब अडल्टहुड में आ जाते हो तो आपके पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आपको मरने का भी मन नहीं करेगा। आपको लगेगा अगर मर गए तो ईएमआई कौन देगा, एसआईपी कौन देगा। अभी तो घर में पेंट कराया था, पेंट किए हुए घर में रहने का मगर अभी तो उसके पैसे आने वापस थे। अभी हमें लगता है जिंदगी खत्म, कोई इंसान चला गया, कुछ हो गया, हमने कुछ खो दिया, हमें कुछ नहीं मिला, हम कहीं सेलेक्ट नहीं हुए या हो गए, हमें दुख होता है, सबको होता है, ठीक है। लेकिन आपको इतना कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा अपने आप में कि अगर ये चीज नहीं भी हुई तो इसका मतलब ये नहीं है मेरी जिंदगी खत्म है। इसका मतलब ये है कि मेरे पास ऑप्शन है अभी भी दुनिया की इनफाइनाइट चीजों को ट्राई करके देखने का कि ये मेरे लिए है या नहीं। इतना छोटा मत सोचो कि भाई अब नहीं हुआ, खत्म, बिल्कुल फिनिश। क्या फिनिश भाई, क्या फिनिश? कुछ फिनिश नहीं हुआ है अभी। इट्स जस्ट द बिगिनिंग।
अभी तो शुरुआत है, अभी तो आपको जिंदगी के रस आने की स्टार्टिंग है। अभी तो अब आपको बहुत कुछ देखना है, अभी तो आपको अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है, अभी तो आपको एंजॉय करनी है अपनी लाइफ को। इतनी जल्दी हार मान जाओगे क्यों भाई? भगवान का नाम लो, थोड़ा सा ऊपर भी देखो कि भाई वो जो चला रहे हैं वो कुछ सोच समझ के चला रहे हैं। अगर आप एथिस्ट हो तो आप स्किप करके अगले पोर्शन पे चले जाओ, बट अगर आप भगवान में इतना सा भी बिलीव करते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। देखो, स्पिरिचुअलिटी ना आपका लेवल ऑफ सोल को इंक्रीज करती है। दिमाग से तो आप शांत होते ही हो, कामनेस आती है, बट आपका जो सोल है उसका मेन पर्पस ऑफ लाइफ क्या है? मुक्ति। और आप बड़े ही खुशनसीब हो कि अगर आपको मुक्ति मिल जाती है, बिकॉज आप ह्यूमन होके ही भगवान की प्रार्थना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो। और हिंदू धर्म, सनातन धर्म में यही बताया गया है कि आपको मनुष्य का जीवन मिला है, तो बहुत भाग्यशाली हो आप, बहुत लकी हो कि आप अभी बैठ के भजन कीर्तन भगवान की आराधना कर सकते हो। तो हम इस चीज को जितना जल्दी करें उतना अच्छा है ना। और मैं ये नहीं कह रही कि एकदम ही आप भगवान में लीन हो जाओ कि मंदिर से बाहर ही ना निकलो। जस्ट हैविंग दैट फेथ, हैविंग दैट बिलीव, अच्छा कोई फेस्टिवल है, कुछ है कि अच्छा शिवरात्रि है तो मैं फास्ट रख रही हूँ, और श्रद्धा से, ये नहीं है कि मुझे बस रखना है तो मैं रख रही हूँ, नहीं, श्रद्धा से। जन्माष्टमी है तो मैं फास्ट रख रही हूँ, नवरात्रि है तो मैं श्रद्धा से वो काम कर रही हूँ, श्रद्धा से भगवान में आस्था है, मैं पूजा में बैठ रही हूँ। जब आपकी मम्मी सुबह घंटी आपके कान पे बजाती हैं तो आपको जग के नमस्ते करना है, प्रणाम करना है कि थैंक यू गॉड फॉर द लाइफ दैट यू हैव गिवन मी। शायद मुझे इतना भी मैं डिजर्व नहीं करती थी, लेकिन आपने दिया, आपने मुझ पर ट्रस्ट किया, मैं भी आपको आके रिटर्न में दूं। क्या दूं? अपना टाइम, अपना एफर्ट, अपनी एनर्जी, अपना मन। देखो, भगवान को सब पता है हमारे बारे में, क्या हुआ है, क्या होगा और क्या नहीं हुआ, या क्या होने वाला है, सब कुछ। लेकिन तब भी जब आप अपने दिल का हाल उनके सामने रखोगे, वो कभी मना नहीं करेंगे कि नहीं यार ये स्टोरी तो मुझे पता है, अब दोबारा मत बताओ। कभी नहीं करेंगे, वो बड़े प्यारे से हैं। आप उनसे अपने दिल की हाल कहो, कोई दोस्त नहीं है आपका, भगवान जी को दोस्त बनाओ। मंदिर में जाके बैठो, स्टार्ट योर यापिंग सेशन की अच्छा मेरे पता है जीवन में ऐसे चल रहा है, मेरी वो जो दोस्त है ना रिया, वो बड़ी ही गंदी है, मुझे पता नहीं था वो मेरे पीठ पीछे मेरे दोस्तों से मेरी बुराई करती थी, वो जो मैम है ना वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती है। भगवान जी से जाके बात करो, एंड ट्रस्ट मी वो आपको सुनेंगे, तो दिल को इतना अच्छा लगेगा। बिकॉज इंसान को क्या चाहिए कि मुझे कोई सुने, और कौन सुनेगा? भगवान जी सुनेंगे, भगवान जी मानेंगे बात आपकी। और इजीएस्ट वे अगर आपको स्पिरिचुअलिटी में आना ही है तो इज फ्रॉम नाम जप। नाम जप यानी कि आप बस नाम लो, राम 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 राम, कृष्ण 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 कृष्ण, जो भी है। इसमें आपको वो माला लेने की भी जरूरत नहीं है। जब भी आप फ्री हो, आप बस में ट्रैवल कर रहे हो, आप स्कूल से घर आ रहे हो, घर से स्कूल जा रहे हो, आप कहीं ऐसी सिचुएशन में हो जब मतलब कुछ काम नहीं है, आपको बस ऐसे ही रहना है, तो रहते रहते क्या करो? भगवान का नाम लो। बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम, तो प्रभु का नाम लो और बस। और इसमें इतना डिफिकल्ट नहीं है कि मैं आपको रोज नहीं कह रही कि मंदिर जाके घंटी बजा के आओ, या आप इतना इतना फास्ट रखो, या आप इतना इतना जो शेड्यूल है एकदम वो पंडितों जैसा रखो। नहीं, सिंपल जो हम गृहस्थ जीवन में अपना सकते हैं, जो हम एज अ स्टूडेंट फॉलो कर सकते हैं, आपको वो करना है। लेट मी नो अगर आपको चाहिए एक स्पेसिफिक वीडियो कि स्पिरिचुअलिटी में कैसे आना है। अगर हम टीनेजर हैं और हमें मन करता है कि हमें पूजा पाठ करनी चाहिए और आपको समझ में आ रही है उसकी इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं देखती हूँ कि क्या मैं अपनी तरफ से ज्ञान एकत्रित करके आपको दे सकती हूँ। बिकॉज ऑलरेडी इतनी सारी बुक्स हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, इतने सारे वेद हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे काम का उसमें होगा ही ना। बोलते बोलते थक गई। एंड द लास्ट पॉइंट इज एंजॉय बीइंग अ किड। ये मौका, ये दस्तूर, ये सुहाना पल दोबारा नहीं आएगा। आप दोबारा से कभी 13 साल, 14 साल, 15 साल के नहीं होगे, कभी नहीं होगे। एक मिलियनेयर आपके जितना दोबारा होने के लिए अपनी पूरी जायदाद, संपत्ति, सब कुछ देने को तैयार हो जाएगा। अगर वो दोबारा से 13 साल का, 14 साल का होना चाहता है तो समझो वैल्यू इस चीज की, कितना सब कुछ अच्छा है। अगर आपका मन करता हो तो आप अभी डोरेमोन देख सकते हो और आपको कोई ये नहीं बोलेगा कि तुम ऐसे बच्चों की तरह क्यों एक्ट कर रहे हो। आप अभी असल में बच्चे हो और अभी आपका जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। इतनी जल्दी बड़ी होने की जरूरत नहीं है, इतना स्ट्रेस भी मत लो। जो होता है सब हो ही जाता है, भगवान सबकी नैया पार लगा देते हैं। तो बच्चे बनो यार, गलती कर सकते हो। अभी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है अभी द मोमेंट आई विल ग्रेजुएट कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर आ जाएंगी। और यार कभी कभी मैं भी सोचती हूँ ना कि काश मैंने अपने ऊपर इतना प्रेशर नहीं डाला होता टू बी द बेस्ट, टू बी द परफेक्ट, और मैं थोड़ा सा चिल पिल लेती तो शायद थोड़ा मेरा मेंटल स्टेट अच्छा होता। मतलब हम अपने ऊपर इतना प्रेशर डालते ना, एग्जाम्स में अच्छा करने का प्रेशर, सोशली अच्छी रहने का प्रेशर, एक अच्छी आदर्श बेटा बेटी बनने का प्रेशर बहुत सारे हैं। तो अभी इंजॉय करो यार, इतना स्ट्रेस लेने की जरूरत है नहीं, है ना। सब हो ही जाता है। करियर का टेंशन है तो करियर भी हो ही जाता है, पढ़ाई की टेंशन है वो भी हो ही जाती है, और किसी चीज की टेंशन लेनी ही नहीं है। पेरेंट जो है उन्हें सुखी रखो, खुद सुखी रहो, आपके भाई बहन है उनका ध्यान रखो, और बस बच्चा बनो। बिकॉज आप दोबारा कभी भी इस एज के नहीं हो पाओगे, और आपको ये चीज रियलाइज होगी जब आप मेरे जितने हो जाओगे। और मुझे 18 साल पे अब ऐसा लग रहा है यार, अभी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं भी 13 की हुई थी, और अब विद इन अ स्नैप ऑफ फिंगर आई एम 18।
विश्वास सा नहीं हो रहा है, बट करना पड़ेगा बिकॉज अब वी हैव टू मूव ऑन इन लाइफ। सच्ची में सब कुछ भाग रहा है, हमें भी भागना पड़ता है, बट अभी के लिए आप मेरे दोस्त, मेरे प्यारे भाई बहन, आप अभी छोटे हो तो इंजॉय करो। बस एक ही चीज है, इंजॉय। इंजॉय सब, अगर आप आगे के मेरे पिछला जो भी मैंने बताया सब भूल गए हो, बट एक चीज याद रखना, इंजॉय। अभी के लिए सुखी रहो, सुखी रखो अपने आसपास वालों को, के साथ टाइम स्पेंड करो, अपने दोस्तों के साथ घूमने जाओ। अगर ट्रिप जा रही है तो हाथ पैर जोड़ के, पैर छूने पड़े, रो के ट्रिप पे जाओ, मजा आएगा। ये जो चीजें हैं या भूलते नहीं हो। मैं भी अभी तक जितनी भी 2-3 ट्रिप्स पे गई हूँ, जो भी स्कूल लेके जाता था भाई, सुबह जाते थे शाम तक आ जाते थे, मुझे सब याद है। कॉम्पिटिशन में पार्ट लो, एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स डे, जो भी हो सकता है सब कुछ करो, सब कुछ करो, चाहे हो आपसे चाहे नहीं हो, करना सब कुछ है, ट्राई सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि हम इंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को और हमें फ्यूचर कोई रिग्रेट नहीं चाहिए। एंड विद दैट बीइंग सेड, इट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप यू लाइक्ड इट। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर कोई फ्यूचर रिकमेंडेशंस है, आप क्या सुनना चाहते हैं, आप क्या देखना चाहते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। अभी के लिए बाय बाय, एंजॉय करो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। हैप्पी होली, बिलेटेड जय श्री राम।